ये भी रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये वार गार से पार है। अब वो दो दो टके के लौंडे अपने आप को सैयद कहने वाले, हाँ जी मैं सैयद हूं, मैं इमाम हसन की सुलह को नहीं मानता। जाली शाह, तू नहीं मानता, इमाम हसन ने सुलह कर ली, तू उनसे आगे निकल रहा है। झूठे सैयद, तू उनसे 2 कदम आगे जाने की कोशिश ना कर। क्या तू शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुभानी से बड़ा सैयद है? क्या तू दाता साहब से बड़ा सैयद है? बोलो, दाता साहब से बड़ा सैयद कोई हो सकता है? क्या तू ख्वाजा गरीब नवाज से बड़ा सैयद है? क्या तू सैयद अब्दुल वहाब शारानी से बड़ा सैयद है? क्या तू शेख मोयुद्दीन इब्ने अरबी से बड़ा सैयद है? हजरत सैयदना गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं अपनी किताब उसूलुद्दीन के अंदर, कौन सी किताब है गौसे पाक की? उसूलुद्दीन। मेरे पास हवाला मौजूद, अब तो आसान हो गया, किताबें लेकर घूमने की इजाजत ही नहीं। किताब को देखकर तकरीर नहीं करते हम, जनाब को देखकर तकरीर करते हैं। किताबें याद है सारी, बस वो जनाब का नूर आता है, मारिफत का बातें करने लग जाते हैं। तो बहरहाल क्या गौसे पाक से बड़े सैयद हैं? गौसे पाक ने फरमाया जिस साल हजरत सैयदना अमीर मुआविया और हजरत इमाम हसन की सुलह हुई, उस साल को आमुल जमाआ करार दिया गया। कौन सा साल करार दिया गया? बोलो ना, जमाअत का साल, इकट्ठ का साल, जुड़ने का साल, इत्तिसाल का साल। बोला किसने करार दिया है? मैंने कहा हजरत गौसे पाक ने करार दिया है। ओ जानी सैयदो, ओ सफेद चादर के अंदर काली भेड़ो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम गौसे पाक को झुठलाते हो। गौसे पाक फरमाते हैं, हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला वर्दा वन्ना ने, अगर कोई आलिम बैठा है यहाँ पर तो मैं उसको दिखाने के लिए तैयार हूं। तुम लोग क्यों डर रहे हो भाई? मैं अगर अकीदे की बातें करने लगे हूं, तुम लोग डरने लग गए हो। हाँ, हैदराबाद वाले, हैदराबाद है यार, ये हैदर का आबाद है, तो यहां तो डर है ही नहीं है ना। तो बेटा भी हैदर का बैठा है, क्यों डर रहे हो? अगर कोई आलिम दीन बैठा है तो मैं उसको दिखाने के लिए तैयार हूं। ये किताब है गौसे पाक की उसूलुद्दीन। ये उसूलुद्दीन नीचे क्या लिखा हुआ देखें, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी। इसमें हुजूर महबूब सुभानी लिखते हैं, आप फरमाते हैं, पूरा बाब बांधते हैं खिलाफतु मुआविया। क्या बाब बांधते हैं? बोलो ना यार, खिलाफतु मुआविया। और पूरा बाब बांध के कहते हैं कि हजरत मुआविया की जो खिलाफत है ना, वम्मा खिलाफतु मुआविया तब नहीं, अभी सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फसाबिततुन सहीहतन बाद मौत अलीयन, का मौला अली के विसाल के शहादत के बाद हजरत मुआविया की खिलाफत साबित हो गई थी। जो पहले बयान किया वो भी रजा के नेज़े की मार थी, जो अभी बयान हो रहा है ये भी रजा के नेज़े की मार है। ठोक के अहले बैत की तारीफ बयान की है कि नहीं की? कोई कसर तो बाकी नहीं छूटी थी ना? कोई छूटी थी तो बताओ। तो कहा कि हजरत गौसे पाक फरमाते, कहते साबित है। और हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वर्दा वन्ना की गौसे पाक फरमाते, ये जो खिलाफत है, ये खिलाफत मुआविया, ये आम खिलाफत नहीं है। सुनिएगा, अकीदे की बात गौसे पाक से लेंगे, इस दौर के झूठे जाली सैयदों से नहीं लेंगे। अपने आप को सैयद कहना सिर्फ सैयद नहीं हो जाता, बल्कि गौसे पाक के अकीदे पर चलने से होता है। गौसे पाक फरमाते अपनी किताब उसूलुद्दीन के अंदर, कहते हजरत मुआविया को जो खिलाफत मिली थी ना, वो ऐसे नहीं मिली थी, हसन हुसैन दोनों की मर्जी शामिल हुई थी फिर मिली थी। मैंने कहा तू इमाम हसन हुसैन पर हिट कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? अभी मुअज़्ज़ज़ीन बैठे, वरना मैं यहाँ पर अपने उस हैदरी अंदाज में बातें करूं, तुझे शर्म नहीं आती? और फिर तू कहते है कि जी अपने ममदूह को मुसलमान साबित करो। अल्लाह तुझे तेरी जबान में कीड़े डाले, तू नबी के साहबी
सच्चे साहबी हजरत मुआविया पर भौंकता है, जिनके बारे में मेरे आका ने फरमाया अल्लाहुम्मा जालू हादियन महदियन वाहदी भी, अल्लाह मुआविया को हादी भी बना, महदी भी बना, और इसके जरिए से लोगों को हिदायत भी अता फरमा। ये हदीस गौसे पाक ने नकल की। बोला जी हदीस सही नहीं। मैंने कहा जाओ गौसे पाक से पूछो सही है कि नहीं है। ये गौसे पाक की हदीस है। तुझे बड़ा शौक है, कहते जी मेरे साथ बात करो। मैंने कहा तू जगह बता, पेड़ लगा, पेड़ समझते मैदान लगा। हमने तो अहले सुन्नत की जो पहले चैंपियन थे उनको नहीं छोड़ा यार। हमने कहा लगाओ, पता था अभी ब्लेंडर मारा। तो बहरहाल अल्लाह ताला इस तरह के जाली सैयदों से जो नबी की हर निस्बत का एहतराम नहीं करते, अल्लाह हमें उससे महफूज रखे। तो हम कहते हैं हजरत इमाम हसन से आगे नहीं बढ़ो, इमाम हुसैन से आगे नहीं बढ़ो। दाता साहब से बड़े सैयद तो नहीं हो। दाता साहब फरमाते हैं जब तक हक गालिब रहा। क्या कहते हैं? अकीदा भी सुनो ना सुनियो, अकीदा होता खरा है और होता थोड़ा कड़वा है, लेकिन सुनना पड़ता है, सुनना पड़ेगा, क्योंकि हम अहमद रजा खान के वारिस हैं यार। नहीं सुनोगे तो फिर भी सुनाएंगे। दाता साहब ने जहां इमाम हुसैन का तज़किरा किया ना, आपने फरमाया जब तक हक गालिब रहा। इमाम हुसैन ने तलवार अपने मयान के अंदर रखी, नयाम के अंदर रखी, लेकिन जब हक मगलूब हुआ तो इमाम हुसैन ने तलवार निकाल ली। हक गालिब कब रहा? हजरत मुआविया के दौर में। हक मगलूब कब हुआ? यजीद के दौर में। यार वो हुसैन जो बेटे के लिए तलवार निकाल सकता है, वो 20 साल बाप की हुकूमत में ऐसी बैठा रहा। सोचो ना यार, सोचने की बात है। खुदारा हम जिस हुसैन को मानते हैं उसकी बात करो, हम जिस अली को मानते हैं उसकी बात करो, हम जिस हसन को मानते हैं उसकी बात करो। बोला वो कैसे? मैंने कहा ना अली बुज़दिल है, ना अली के बच्चे बुज़दिल है। अगर वो बेटे के लिए तलवार निकाल सकते तो बाप के लिए भी निकाल सकते।